हेलो ट्रेडर्स। मैंने 3 कंपाउंडिंग ट्रेड करी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे कुछ माइक इशू आ गया था जिस वजह से मैं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बट मैं आपके सामने दोबारा ये रिकॉर्डिंग प्ले करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या एनालाइज करके ट्रेड करी थी। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। मैंने इसमें देखा था कि स्ट्रॉन्ग बायर्स इस एरिया से सेलर एंटर हुए थे। बट इस स्ट्रॉन्ग बायर्स ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया विथ हाई वॉल्यूम। सो इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी प्रेशर में है। बायर्स ने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया। एग्जैक्ट जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर हुए हैं वो यहाँ से हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि बायर इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर। बायर सेंट्री रिट्रेसमेंट कैंडल, अगेन पुल बैक। सो दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड हियर अ कॉल ऑप्शन। देखिए गैप है, इसी वजह से मैंने कॉल की ट्रेड करी थी। ये मेरी शॉर्ट ट्रेड थी बिल्कुल, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई कॉन्सेप्ट भी साथ है इसमें। और हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम मीन्स बायर्स अभी भी पावर में है। देखिए ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। तो मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि जो बुलिश ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो बेरिश है। जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। उसके बाद बायर स्ट्रॉन्ग आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स, फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्ट हुआ बायर सेंटर, फिर आया सेकंड टाइम इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर बायर सेंटर हो गया, फिर थर्ड टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी, बायर्स अगेन एंटर हो गया। तो जिस वजह से मार्केट ये बताना चाह रही है कि मैं अभी ट्रेंड कंटिन्यू, बुलिश ट्रेंड करना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है। तो मैं यहाँ इस एरिया में मार्केट एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि इस एरिया से सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी। तो इस बुलिश कैंडल ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, जिसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। अगर फेक ब्रेकआउट ना होता तो बायर्स के न्यू हाई की वजह से मार्केट अप जाने के चांस थे। बट अगेन सेलर्स डायरेक्टली एंटर होने का मतलब ये है कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो इस एरिया से सेलर स्ट्रांगली आया। प्रीवियस बायर्स का जो मोमेंटम था यहाँ लॉस हो गया एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल। ये इंगल्फिंग पैटर्न था। इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद ये कंफर्मेशन थी। आप इसकी रिजेक्शन देख के भी ट्रेड ले सकते हैं, इसके बाद भी इस पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बायर्स एरिया यहाँ पर है। मैं इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। इस एरिया से सेलर एंट्री हुई थी, बायर्स ने ब्रेक करा। वीक बायर्स के बाद, ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन ये बताती है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, जो कि हुई। तो ये जो लाइव मार्केट चल रही थी उसमें मैंने देखा भी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया बायर सेंटर, सेकंड टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी सेलर्स ने, बट बायर्स अगेन एंटर। फिर सेलर्स ने ब्रेक करने की कोशिश करी, बायर्स अगेन एंटर। इस एरिया से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है। बट यहाँ पे मैंने ये देखा कि बायर्स की कैंडल वीक है बट वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम हाई है। और ये जो सेलर की कैंडल आई है इस लेवल की वजह से आई है। इस लेवल से जब सेलर आया स्ट्रांगली, उसके बाद बायर, देखिए इस लेवल से सेलर एंट्री है, और बायर को आफ्टर ब्रेकआउट सेलर एरिया से रिजेक्शन मिल रही है। प्रीवियस बायर स्ट्रॉन्ग था फिर भी प्रेशर के वॉल्यूम के हिसाब से, बट अब यहाँ पे बायर बहुत वीक आया है। बायर ने कोशिश करी इस एरिया को ब्रेक करने की बट नहीं कर पाया। तो इस एरिया से सेलर्स डेफिनेटली एंटर होंगे, और प्रीवियस इस सेलर का वॉल्यूम भी काफी हाई है। ये भी ये बताता है कि सेलर कंटिन्यू करेगा मार्केट। नेक्स्ट नेक्स्ट बायर एरिया ये है।
यहाँ से बाइंग प्रेशर है, बायर सेंटर, इस एरिया से लोअर रिजेक्शंस ये शो करती हैं कि यहाँ से बायर की एंट्री आने का काफ़ी चांस है। सो वो इस कैंडल के बाद डिपेंड होता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करना चाहेगी या क्या, या रिवर्स होना चाहेगी, वो इस कैंडल के बाद पता लगेगा। यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, यहाँ पे आके वीक हुआ स्ट्रॉन्ग सेलर, अब फिर वीक बायर, सो प्रीवियस सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पे दोबारा सेलर स्ट्रॉन्गली एंटर हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से सेलर्स की एंट्रीज हैं, अपर रिजेक्शन ये बता रही है। तो यहाँ पे ये मैं ट्रेड जीत गया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम देख लिया था, सेलर का वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वीक बायर का हाई वॉल्यूम है, मींस के साइन ऑफ रिवर्सल। अगर वॉल्यूम हाई है तो कैंडल वीक क्यों बनी, इसका मतलब है सेलर एरिया से रिवर्सल का साइन है। ठीक है, ये मेरा थर्ड ट्रेड थी। तो मैं यहाँ पे मेजर और माइनर ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा था, एनालाइज कर रहा था कि मेजर और माइनर ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, बुलिश, यहाँ पे बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश आने की कोशिश करी, डबल टॉप पैटर्न बना, सेलर ने ट्राई किया, बट अगेन डबल बॉटम बन के बायर स्ट्रॉन्गली एंटर हो गए, इस एरिया से बायर स्ट्रॉन्गली एंटर हुआ, अगेन सेलर्स रिवर्स कर रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इस एरिया से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद जब इन दो कैंडल्स ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया तो बायर्स वहीं से रिजेक्ट हुआ, अगेन सेलर्स की एंट्रीज हुई हैं। तो ये चीज़ हमेशा पहले देखें कि ट्रेंड कहना क्या चाहता है, ट्रेंड किस तरफ मूव करना चाहता है, तो वो आपको इंडिकेट करता है, बट देखने का बस हम नोट नहीं करते कई टाइम पर, हम सिर्फ रेजिस्ट वो लगाए हॉरिजॉन्टल लाइंस और बस ट्रेड लगाना शुरू, ये रॉन्ग वे है। आप ये देखिए कि सेलर और बायर एंट्रीज हुई कहाँ से, यहाँ से बायर की इस एरिया से देखिए, स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री, स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री, स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री, अगेन हैमर कैंडल एट सपोर्ट लेवल। इस एरिया से सेलर की एंट्री हुई है, इस एरिया से सेलर की एंट्री हुई है, बट प्रीवियसली इस एरिया से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, बट स्ट्रॉन्ग बायर्स के बाद एक हैमर कैंडल के बाद सेलर ने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया, अपर रिजेक्शन, और ये वैसे ही सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, यहाँ से बायर काफी स्ट्रांगली आए प्रीवियसली, आप चेक करिए। तो हैमर कैंडल के बाद एक वीक बेरिश कैंडल एट सपोर्ट लेवल, जिस वजह से बायर्स ने कंटिन्यू करा, तो मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली थी। और वैसे भी ये वीक सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने का मीन्स यही है कि मार्केट हमें ये बताना चाह रही है कि मार्केट रिवर्स होगी। हमेशा वॉल्यूम एज अ लास्ट कंफर्मेशन चेक ज़रूर करें, अगर आप अपने ट्रेड में कभी श्योर नहीं हो पाते तो इस एरिया से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके भी देखे तो इस लेवल से स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्रीज हुई हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री का लेवल है, एरिया है। सो इसी वजह से मैंने कॉल की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी थी। सो मैं 3 कंपाउंडिंग ट्रेड करी थी अलग अलग पेयर पे, तो मेरी तीनों विन हुई जो मैंने आपके साथ शेयर करी, आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच।